के बड़ी धारा प्रवाह अपनी वाणी से जिस तरह से संबोधन किया, एक समा बांधा था और आगे बस हम जिस सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे थे, तैयारी, वो मेरी आवाज एकदम लाउड एंड क्लियर है राजेश जी? सर क्लियर है सर, एकदम ओके 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 ओके। हम लोग एक 8-10 दिन से तैयारी के ऊपर में, प्रिपरेशन के ऊपर में काम कर रहे हैं। ऑन पेसिव अपना प्रिपरेशन कर रही है, अलग अलग मंचों को अलग अलग तरह से कर रही है और वन ऑफ द बेस्ट करते हुए चली जा रही है। बहुत सारी चीजें इतने अनोखे ढंग से सारी चीजें हो रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारा उनका प्रेजेंटेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरह से उनकी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग हो रही है। वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन है उनका। अब हम अपने आप को इस प्रिपरेशन में किस तरह से प्रिपेयर रखते हैं, किस तरह से हम प्रिपेयर रखते हैं, क्योंकि एक अच्छी तैयारी जीत को बहुत हद तक के तय कर देती है, बहुत हद तक के तय कर देती है जीत को। बड़ी सिंपल सी चीज है कि एक अच्छी तैयारी जीत को बहुत हद तक के तय कर देती है। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं हुए कि उनमें कुछ बहुत ज्यादा कमी थी। ज्यादातर लोग इसलिए असफल हुए क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं तैयारी की कमी थी, प्रिपरेशन की कमी थी। प्रिपरेशन पूरा, मैं जब इस प्रिपरेशन को पढ़ रहा था, इस प्रेजेंटेशन को रखने के लिए, तो सारी चीजों को जब मैं इसके ऊपर में चिंतन मनन कर रहा था, तो मुझे उसमें जो ये 11 शब्दों का ये जो प्रिपरेशन है, मेरे को अपने आप में पूरा का पूरा एक जो प्रिपरेशन है, उसमें सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एक एक जो उसका अक्षर है, एक एक वो अपने आप में एक अद्भुत अपनी एक इतिहास रखता है, एक अपनी कहानी रखता है, और वो खुद ही को परिभाषित कर रहा है कि व्हाट इज ए प्रिपरेशन। तैयारी क्या है, तैयारी कैसी होनी चाहिए, तैयारी आपको कहाँ तक के ले जा सकती है, तैयारी से आप कितने आसानी से सफल हो सकते हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत चीज है। और रियली इन चीजों को करते हुए जब मैं इन सारी चीजों को देख रहा था या इन चीजों के बारे में सारा सब रिसर्च कर रहा था कि मैं जिन चीजों को बोलने के लिए जाऊंगा, बताने के लिए जाऊंगा, उन चीजों में कितनी ताकत है, वो चीजें क्या रियल में जब मैं आपको आगे जब इन सारी चीजों को बताऊंगा तो आप देखेंगे कि वाकई हमारी लाइफ में ये बहुत सहज चीजें हैं, मगर इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और जिन चीजों का हमारे ऊपर में प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, वो चीजें बहुत कारगर होती हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमें किसी भी पूर्वोत्तर वृद्धि के लिए, प्रोग्रेस के लिए हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। मगर हम एक चीज देखते हैं कि सारा प्रिपरेशन एक जगह पे जाकर के खत्म होता है, या एक जगह से हम क्या कमी है प्रिपरेशन में जिनके कारण हम लोग, ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते। बड़ी चीज है कि उसमें लापरवाही और टाल मटोली, किसी भी चीज को नजरअंदाज कर देना, उसके तरफ में अपने को ध्यान नहीं देना, लापरवाही करना, ये सब चीजें वे कमियां हैं कि जो आपको सफलता के लिए जिन चीजों को हमको इकट्ठा करना है, जो चीजें आपके अंदर में होनी चाहिए, वो सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं आपको पीछे ढकेल रही होती हैं ये चीजें, लापरवाही और टाल मटोली। टाल मटोली आप समझ सकते हैं कि हमेशा बोला जाता है कि आप अपडेट रहिए, बैक ऑफिस से अपडेट रहिए, प्रिपेयर रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए, वेबिनार में आइए, जो भी आप, जहाँ पे भी आपको जो भी लीडर अच्छे लगते हैं, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है, कहीं से भी कनेक्टेड रहिए, तो उससे आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। प्रिपरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाता है, हमेशा प्रिपेयर रखता है नेक्स्ट लेवल की। हर घटना, हर परिस्थिति, हर अवसर के लिए अगर आप प्रिपेयर हैं, अगर आप तैयार हैं, तो आप बेहतर ढंग से उन चीजों का सामना कर सकते हैं, बेहतर ढंग से उन चीजों का सामना कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका प्रिपरेशन है वो आपको जो आने वाली समय अनुसार जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उन सब से आपको निकलने में आसानी प्रदान करवाता है। और हम समय रहते इसके क्या प्लस माइनस हैं, उसके निष्कर्ष के ऊपर में, और किस तरह के हमको निर्णय लेने चाहिए, इसके क्या समाधान खोजने चाहिए, इसके लिए हम सहज सामर्थ्यवान हो जाते हैं। ये प्रिपरेशन की एक बहुत बड़ी ताकत है। तैयारी बहुत ही सहजता से चलते रहने वाली प्रक्रिया है। आपको हर परिस्थिति
वो अवसर के लिए तैयार रखती है, हर परिस्थिति वो अवसर के लिए तैयार रखती है कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। और ये जो हैंडल करने का पावर है, ये किन चीजों से हमारे अंदर में आता है, वो पूरे प्रिपरेशन में उन्हीं चीजों के बारे में पूरा कि वो पूरा एक प्रिपरेशन जीत की एक सबसे बढ़िया तैयारी है, एक अच्छी तैयारी जो जीत को बहुत हद तक के तय कर देती है। उसके लिए ये सारी चीजें, जैसा इसके जो पूरे के पूरे जो लेटर्स हैं, सबसे बड़ी चीज वो उसमें सारी चीजें दी हुई है। PRA, PA, PRATION, प्रिपरेशन। अब इसमें जो पहला शब्द है, इसमें P अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है P से। तो ये प्रिपरेशन में सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज अ सिंपल वे ऑफ सक्सेस। सिंपल सक्सेस का फॉर्मूला है प्रैक्टिस। अभ्यास सफलता पाने के सबसे सरल उपाय है अभ्यास। अब भाई किन किन चीजों का अभ्यास ऑन पीसी में हमको किन चीजों का अभ्यास करना है, कोई यहाँ पे हमको कोई एग्जाम तो फाइट करना नहीं है। हमको हमेशा अपडेट, हमको हमेशा अपने टूल्स के बारे में बराबर जानकारी। ये कैसे, हम लोग बेशक हम लोग आईटी सेक्टर से नहीं है, ओवरऑल 99% लोग आईटी सेक्टर से नहीं है, मगर हम किसी चीज में जब हम लगातार अभ्यास में रहते हैं, चीजों को देख रहे होते हैं, उसको सीख रहे होते हैं, तो ये सिर्फ ये कि ये प्रैक्टिस में जब अभ्यास में जब चीजें आ जाती हैं आपको, तो आपको बहुत सहज बना देती है। और दूसरा इसका शब्द है आर। आर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैं यहाँ आर अपने इस परिवेश में, या आर यहाँ पे जो है वो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिमेंबर टू गोल। आप अपने लक्ष्य को अगर याद रखते हैं तो आपको हमेशा लक्ष्य आपके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कहीं पे भी इधर उधर नहीं होने देगा। क्योंकि जब आप अधिष्ठान, मतलब अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को जब ठीक तरह से याद रखते हैं, तो सफलता के लिए हमारे मन मस्तिष्क में जो भाव उत्पन्न होना चाहिए, वो सारी चीजें सहज ही उत्पन्न हो रही होती हैं। वो क्यों? क्योंकि आपने अपने लक्ष्य को याद रखा हुआ है। रिमेंबर द गोल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने का। सबसे बड़ा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप कैसे किसी चीज के ऊपर में करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। आप लगातार किसी अपने लक्ष्य को याद रखते हैं तो वो हमेशा आपको हमेशा एक ऊंचाई प्रदान करवाता है। यही चीज कहूंगा कि याद रखना लक्ष्य को सफलता के लिए सबसे अच्छी दिमागी कसरत है कि आप अपने उद्देश्य को याद करे हुए हैं। आपको याद है कि हमारा उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य आपको हर तरह से ज्ञानवान बना देगा, क्योंकि आप लोगों को जो जो भी चाहिए वो सिर्फ आपको उद्देश्य के याद रखने से आप वो सारी चीजें ढूंढ पाएंगे, और बहुत सहजता से ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो आपको, आप जो हैं उससे आपको बेहतर बना देता है। और उस बेहतरी में आप वो सब कुछ कर जाते हैं जो आप कभी भी, अगर आपको अपना लक्ष्य का याद नहीं है तो उन चीजों को कर ही नहीं सकते। क्यों करना आपको पता ही नहीं रहेगा। इसलिए लक्ष्य का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में हम अगर आगे जैसे बढ़े तो इन्हीं चीजों के साथ में, तो उसमें बहुत बड़ी चीज है कि एक चीज और बड़े बेहतर ढंग से अपने आप को प्रेजेंट कर रही होती है कि आपको हमेशा 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 एक ऐसी एक्टिविटी में, जो ए शब्द है वो आपको अटेंड ए से प्रेजेंट करता है, उसको अटेंड एवरी एक्टिविटी। अब ये जो ए अपने आप को प्रेजेंट करता है अपने आप में यहाँ पे कि आपने लक्ष्य, आप प्रिपेयर हो गए, प्रिपेयर होने के बाद में आप प्रैक्टिस में आ गए, आपने रिमेंबर, आपने अपने लक्ष्य को याद रखा हुआ है, और आप अटेंड कर रहे हैं।
किसी भी अटेंड टू एवरी एक्टिविटी, आप जिस भी काम को करते होते हैं उसमें जो भी एक्टिविटी होती है अगर उसमें आप शामिल होते हैं, हम ऑन पेसिव कर रहे हैं तो ऑन पेसिव के जितने भी वेबिनार हो रहे हैं, जो चाहे कॉर्पोरेट वेबिनार हो, चाहे सामान्यतः अपने हम लोग जो वेबिनार करते रहते हैं अलग अलग मंचों पे, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं जब आप अटेंड टू एवरी एक्टिविटी, जब आप सारी एक्टिविटियों को गतिविधियों में शामिल होते हैं तो वो आपके लक्ष्यों के तरफ में बढ़ते हुए आपको हमेशा गतिमान रखता है कि यार जो जो भी चीज़ें आ रही हैं इसके लिए मेरे को कैसी तैयारी करना है। अपने आप को बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार रखता है। और एक शब्द इसमें और भी आता है, PRE, एजुकेशन, एजुकेट टू सब्जेक्ट। जब आप अपने जो भी आपका विषय है उस विषय के प्रति शिक्षा लेंगे, एजुकेशन लेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, तो उन चीज़ों को करने के लिए आप बहुत आसानी से सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। क्यों कि आप जिन चीज़ों को हमको करना है उनके नॉलेज को आप गेन कर रहे हैं, उसकी शिक्षा को आप ले रहे हैं, उसके एजुकेशन को आप ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे सारे टूल्स का है, सारे वेबिनारों में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ें, ईमेल कैसे रिकवर करना है, यहाँ तक के इन चीज़ों को भी, हमारा सब्जेक्ट नहीं था मगर ये चीज़ों को भी यहाँ पर आकर के बताया गया कि कैसे रिकवरी ईमेल, कैसे रिकवरी मोबाइल नंबर डालना है, किन किन चीज़ों के आपको करना है। अभी बहुत तेजी से अपन कैसे KYC करेंगे, सारी एक एक छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए कि और कहीं पे भी हमको इस तरह से तैयार नहीं किया जाता, हर चीज़ के लिए हमें शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे जो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है इस प्रिपरेशन में कि हमें एजुकेशन दिया जाता है, एजुकेट किया जाता है, एजुकेटेड रहिए आप सारे के सारे। तो उससे क्या होगा कि आपको ये जो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे सक्सेस के लिए जाएगा। उसके बाद में आता है हमारे पास में R। अब ये R यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। अब हमारा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड रहता है जब हम किसी जिम्मेदारी को लेते हैं। हम ऑन पेसिव के अंदर हैं, ऑन पेसिव के अंदर में आप ब्लेसर हैं, आप फाउंडर हैं, आप एम्बेसडर हैं, तो कंपनी की मार्केटिंग की जिम्मेदारी, अपनी टीम के प्रति आपकी जिम्मेदारी, आपने जिनको ब्लेस किया है उनके प्रति जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी का एक स्वभाव ऐसा रहता है कि जो आपको हमेशा नेतृत्व प्रदान करता है। जिम्मेदारी अपने आप में सबसे अनोखी भूमिका अदा करता है। उसके बाद में एक और बहुत अच्छी चीज आती है इसमें, अपेयर टू। यहाँ पे अपेयर का मतलब है कि आपको किसी के जैसा लगना। अपेयर टू लीडर, अपेयरिंग टू लीडर। अपेयरिंग टू लीडर मीन्स कि आप लीडर के जैसा लगे। तो आपको कुछ लोग जो भी रहेंगे वो आपको मानेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे फला व्यक्ति है जो हमको मदद करता है। कैसे लगेंगे आप? उसकी अगर मदद कर रहे हैं तो आप लगेंगे कि आप लीडर हैं। आप चीज़ों को आकर के राइट वे में प्रेजेंट करते हैं तो आप लीडर के जैसे लगते हैं। अपेयरिंग। साथ में एक और आता है इसमें टीम वर्क टुगेदर। एक साथ टीम वर्क हमको करना है, संगठित होकर के हमको, जब हम चीज़ों को कर रहे होते हैं तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाई को, बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी को, बहुत सारे लोग संगठित होकर के जो चीज़ें समझ में भी नहीं आती, एक दूसरे के सहयोग से अपन लोग वेबिनार होते हैं, हर जगह वेबिनार हो रहे हैं, तो हर लोग आते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे होते हैं। हर कोई अपने अपने सब्जेक्ट में हर किसी की कुछ ना कुछ खासियत होती है। और जब इतने सारे लोग मिलकर के थोड़ा थोड़ा अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं तो सारे लोगों से हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अब इसमें आता है आई, इंफॉर्मेशन टू ऑल एक्टिविटी। आपको अपनी जो भी एक्टिविटी हो रही है उसकी जानकारी होनी चाहिए कि अगला वेबिनार कब है या क्या चीज़ें आने वाली है, उसके लिए हमको किस तरह से तैयार होना है। या KYC के लिए ही अभी बताया जा रहा है कि भाई आप अपने आधार कार्ड के साथ में अपने पैन कार्ड को लिंकअप करवाएं। तो वो जो एक प्रेजेंट का घटनाक्रम रहता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन
हमारे प्रिपरेशन और प्रिपरेशन में आने वाले इन शब्दों में जिस तरह से वो तैयारी कर रही है, उन चीज़ों के बारे में हमें हमें बताया जाता है। इसमें जो ओ आता है, ये मेरे को बड़ा सबसे बड़ा बढ़िया था, ओपिनियन कलेक्ट फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन। अगले काम या आने वाले कामों के लिए, या जो भी हम काम कर रहे हैं उनके लिए हम एक दूसरे से राय मशवरा कर सकते हैं। हमको हमारे लीडर आते हैं जो हमें एक तरह से वो हमारे राय मशवरा लेते हैं, या मिस्टर एस आकर के हमें कोई चीज अपना एक दिशा निर्देश दे करके जाते हैं, फिर हम आपस में मिलकर के चर्चा करते हैं और एक निष्कर्ष तक के पहुंचते हैं कि चीजों को कैसे करेंगे। हमारे टूल्स, हम टूल्स के बिहेवियर के साथ में टूल्स के बिहेवियर को समझ के किसी चीज को कैसे करेंगे, एक ओपिनियन क्रिएट कर पाते हैं हम। बहुत सारे लीडर्स आते हैं, उन चीजों को कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे सारा, तो हम इस तरह से इन चीजों को कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट होता है नेवर गिव अप, एन से शुरू होता है नेवर गिव अप। राजकमल जी सॉरी, ओपिनियन ओ के बारे में एक बार थोड़ा सा दोबारा रिपीट कीजिएगा। ओपिनियन कलेक्ट फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन, ओपिनियन कलेक्ट फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन, अगले काम को या आने वाले कामों के लिए राय मशवरा करना। थैंक यू। तो उससे क्या रहता है, ओके। और ये तो ओपिनियन था। उसके बाद में एन शुरू होता है नेवर गिव अप, ड्रीम्स कम ट्रू। ये बड़ी अच्छी चीज है कि कभी हार मत मानो, और सपने, अगर आप हार नहीं मानेंगे सर, तो सपने सच होंगे ही होंगे। इस बात को पूरा करने के लिए बहुत अच्छी लाइनें लिखी हुई है मैंने, शायद आप लोगों को बड़ी गंभीरता से अगर आप उसके ऊपर में विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये सारी चीजें एक्चुअली है क्या। ये सारी चीजों के लिए कुछ लाइनें हैं। थको मत, थको मत, ऊर्जा बचाओ। थको मत बचाओ ऊर्जा, थको मत बचाओ ऊर्जा। मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो। मत करो अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ कि आप बहुत ज्यादा कमजोर है। थको मत बचाओ ऊर्जा, मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। हम जो बहुत ज्यादा ऊब जाते हैं कि यार क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अब वक्त आ गया है कि अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। थको मत बचाओ ऊर्जा, थको, प्रैक्टिस करो, थको मत बचाओ ऊर्जा। तैयारी में अपनी अभी से वक्त लगा दो, तैयारी में अपनी अभी से वक्त लगा दो। तो ये जो सारी की सारी चीजें, अगर मैं इनको सिलसिलेवार या सहजता में पूरे प्रिपरेशन को मैं अगर रखना चाहूँ तो और भी सहज तरीके से आपको बता सकता हूँ कि तैयारी अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जो आपको पूर्णतः सिद्धि प्रदान करती है। सबसे बड़ी चीज है कि तैयारी में जो हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, उसमें प्रैक्टिस हमेशा, आप खूब अभ्यास करो, प्रैक्टिस खूब करो। रिमेंबर, याद रखो अपने लक्ष्य को। एजुकेशन, शिक्षित रहो और शिक्षित करो। हमारे मंच का स्लोगन है सीखेंगे, सिखाएंगे और सभी को कामयाब बनाएंगे। ये एजुकेशन, एजुकेटेड करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग डेडिकेटेड हैं। प्रोसेस, हमेशा हम एक ऐसा युक्ति, प्रोसेस को बोलते हैं युक्ति, प्रक्रिया या तरीका, हम सफलता पाने के हर तरीके को खोजें, हर तरीके को खोजें, उस प्रोसेस में लगे रहें। अटेंड, हमेशा शामिल रहे, जो भी गतिविधि ऑन पेसिव की होती है हमेशा, चाहे आपके लोकल आपके वेबिनार होते हैं, हमेशा अटेंड करें। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी आगे बढ़ करके लें। अगर आप जिम्मेदारी आगे बढ़ करके लेते हैं तो आप हमेशा लीड कर पाएंगे। अपेयर, हमको किसके जैसा बनना है, के जैसा लगना, अपेयर के जैसा लगना, किसके जैसा लगना चाहते हैं। अगर आप लीडर के जैसा लगना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल सा, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आदर्शों का अनुकरण करने मात्र से भी सफलता पाई जाती है। सिर्फ आदर्शों के अनुकरण करने मात्र, पावर ऑफ डुप्लीकेशन।
अगर आप किसी चीज को डुप्लीकेट कर लेते हैं तो भी आप सफल हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। और हमेशा आदर्शों का अनुकरण, आपको एक अच्छे लीडर को फॉलो कर रहे हैं, आप उसके चीजों को कर रहे हैं, उसके जैसा लगना चाहते हैं तो उसके जैसा हो जाइए, आप हमेशा सफल हो जाएंगे। उसके बाद में टीम वर्क, आप अगर संगठित होकर के किसी भी काम को कर रहे हैं तो संगठन में शक्ति है। और इंफॉर्मेशन, जानकारी, हमेशा अपडेट रहें, इंफॉर्मेशन लेते रहें, आपके लिए हमेशा सफलता प्रदान करेगी कि आप अपडेट रहेंगे। ओपिनियन, राय मशवरा लेकर के अपना काम करें। नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माने। और हार इसलिए नहीं माने क्योंकि स्वयं को सिद्ध करने से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। अगर आप हारते नहीं हैं, नेवर गिव अप, तो आप बहुत बेहतर ढंग से सारी चीजों को आसानी से कर पाएंगे। और ये सब, इसके जो पूरे के पूरे जो 11 शब्द हैं और जो चीजें यहाँ पे कि हम अगर प्रैक्टिस करते हैं, अपने लक्ष्य को याद करते हैं, एजुकेशन लेते रहते हैं, जो प्रोसेस चल रहा है उसमें शामिल रहते हैं, हर चीज को अटेंड कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपेयर होते हैं कि जैसे किसी के भी जैसा आपको लगना होता है, टीम वर्क कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, ओपिनियन ले रहे होते हैं, और नेवर गिव अप। तो ये कुल मिला के तैयारी के घटक हैं, ये प्रिपरेशन के पूरे घटक हैं, जो एक एक शब्द अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैं हूं क्या, तैयारी है क्या। तो ये तैयारी, आप इतनी ये चीजें सब चीजें करते हो, और इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। अब अभ्यास करने के लिए तो आपको अभ्यास करत अभ्यास को रोज रोज थोड़ा थोड़ा, हमेशा आकर के बोलता हूँ कि अगर आप एक लाइन भी सीख रहे हैं या 2 लाइन भी पर डे सीख रहे हैं तो 1 साल भी सीखे तो 700 लाइन ही सीख रहे हैं आप। सिंपल। लक्ष्य को याद रखना बड़ी चीज नहीं, आप जो कर रहे हैं भाई उसको याद ही रखने की बात है, उससे लगे रहते हैं तो आप सारी चीजों को कर पा रहे होते हैं। आज कितना बेहतर ढंग से हुआ मैं नहीं जानता, क्योंकि एक बार में किसी प्रिपरेशन को प्रिपेयर करने के लिए एक बार में सारे लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, मगर आप इन चीजों को जब लिखिए उसको, और उसको जब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद को समझ में आ गए कि वाकई चीजें इतनी आसान है कि हम भी सारे लोग, जितने भी लोग हमारे पार्टिसिपेट हैं, वो सारे लोग इस प्रिपरेशन में जुड़ करके और इस प्रैक्टिस से लेकर के नेवर गिव अप तक के, आपको सारी चीजें यहीं से मिल जाती है, क्योंकि आपके पास में आपको लक्ष्य पता है, आप एजुकेटेड हैं, आप ओपिनियन लेते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, टीम वर्क करते हैं, अपेयर होते हैं, अटेंड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एजुकेटेड रहते हैं, तो आप एक बेहतरीन तैयारी है। ये प्रिपरेशन के सबसे अच्छे घटक हैं। अगर हम इन तरह से चीजों को करते हैं तो हम बहुत बड़ी सफलता के तरफ में जाएंगे, क्योंकि ओन पे सिर्फ अपने आप में ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड ट्रेडिशनल बिजनेस को अपने आईटी सॉल्यूशन के साथ में जिस तरह से लेकर के आ रहा है, वो आपको आपके बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए, आपको सेलर रीसेलर क्रिएट करने के लिए, टारगेट ट्रैफिक परचेज करके अपने नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए हर चीज के लिए सुविधा प्रदान करता है। मगर हमको ये सारी चीजों को समझने के लिए यहाँ पे शामिल होना, चीजों को बेहतर तरह से देखना। खलील जिब्राल इस बारे में बहुत अच्छे, अगर आप हर घटना व परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, हर घटना व परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो आप चीजों को बेहतर आंक पाएंगे, क्योंकि तब आपका सही सोच व विचार तय हो पाएगा कि आप किस तरह से सोचते हैं, वो सारी चीजें तय हो पाएगी। आपने मुझे सुना और काफी समय दिया, और इसके पहले 2-3 वेबिनारों पहले चाहिए हो जाना चाहिए था, मगर मैं किसी कारण से आ नहीं पाया और उस बार ठीक से कर नहीं पाया था, माफी चाहता हूं। और फिर से पुनः पोपट भाई और विनोद भाई, विनोद झा साहब और राजेश जी, सारे, राजेश सकलेचा जी, उमा जी, राजेश चौधरी जी, भुवनेश भैया, अमित जी, रहनुमा जी, विद्या जी, अंजू जी, सारे लोग जो आप आकर के इस मंच के ऊपर में डेली मेहनत करते हैं, डेली प्रिपरेशन के साथ में, डेली तैयारी के साथ में अपनी प्रेजेंटेशन को रखते हैं, और
बहुत अच्छा हमारा सहयोग करते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल, बैक टू होस्ट, लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छी तरीके से जो है, बहुत अच्छी तरीके से जो है आपने हमें प्रिपरेशन के एक एक पॉइंट को जो है, एक एक वर्ड को जो है हमको जो है, हम सभी को यहाँ पर आपने जो है डिटेल करके समझाया। और मैं तो समझता हूँ कि यदि अगर इस टॉपिक का जो आपने प्रेजेंटेशन किया सर, यदि अगर इसको सभी लोग या फिर जो है जितने भी लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो वास्तव में जो है ये उनको बहुत आगे लेके जाएगा। क्योंकि इन सारे जो है टॉपिक में, इन सारे प्रेजेंटेशन में, सारी चीज़ों में जो प्रेजेंट ये प्रिपरेशन के जो एक एक वर्ड थे, इसमें हर वर्ड में जो है वो पावर छुपी हुई है कि आदमी को जो है अपने आप को जो है सक्सेस कर सकता है, अगर इन सारी चीज़ों को जो है अगर वो फॉलो करे तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से जो है किसी दिन जो है और आपको जो है इसी तरीके से सुनना चाहेंगे। हालांकि सुनते तो हम लोग डेली हैं, बट जिस दिन आप स्पेशल जो है कोई टॉपिक लेकर के आते हैं सर, हम लोगों को सुनाते हैं, उस दिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा आपका सेशन रहा। तो मैं अब अपने यहाँ थैंक यू। पर कुछ समय चूंकि करीब है, तो हम जो है इस मंच को, इस मीटिंग को लेकर के जाएंगे 8:15 आज 8:10 तक। तो यहाँ पर हम जो है 2-2 मिनट के लिए अपने कुछ जो है ऐसे और भी भावी लीडरों को जो है लेना चाहेंगे, उनसे भी हम सुनना चाहेंगे कि वो जो है आज के इस प्रेजेंटेशन को लेकर के जो है वो क्या कहते हैं हमें, और क्या जो है उनको इस डॉक्टर साहब इंटरप्ट करूंगा। एक एक मिनट दे दीजिए और सबका फीडबैक ले लीजिए ताकि सभी का नंबर आ जाए। एक एक मिनट दे दें सबको, प्लीज। वेलकम। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो हम जो है ज़्यादा समय न गंवाते हुए, मैं अपने यहाँ पर जो है इस मंच के सबसे होनहार और इस मंच के कर्ता धर्ता माननीय श्री उमा सर जी को जो है 2 मिनट के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। आपको 2 मिनट का समय है सर, आप हमें जो है आशीर्वाद दें, बहुत अच्छा लगेगा। वेलकम है सर, उमा सर आपका। उमा शंकर सर। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। ओके, कोई नहीं। तो मैं नेक्स्ट जो है लेते हैं विनोद कुमार झा सर को। ये बहुत अच्छा जो है हम लोगों को अपडेट देते हैं, और जब भी आते हैं बहुत अच्छी चीजें बताते हैं। तो आपको जो है 2 मिनट का जो है समय देना चाहेंगे। विनोद कुमार झा सर, वेलकम है आपका, आए मंच पे। आपको जो है ऑप्शन दिया गया है, प्लीज वेलकम है आपका विनोद थैंक कुमार यू सर। रमेश जी, थैंक यू। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आज का ये जो टॉपिक लिया गया है कमल द्वारा, ये वाकई मतलब बहुत गाढ़ा है, ये बहुत कंसंट्रेटेड है। इसके एक एक पॉइंट पे जो है ना, एक एक जो है ना रिसर्च हो सकता है, और जितना आप इसके अंदर घुसेंगे ना, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इसको बिल्कुल हमने भी नोट डाउन किया है, नो डाउट, और आज बहुत अच्छा लगा। इतना जबरदस्त इसका लिया गया है, पूरे पूरे कंसंट्रेटेड है। एक एक पॉइंट को जो है 11 पॉइंट में आप जो है ना चाहो तो एक जो है ना अच्छे हिस्ट्री लिख सकते हो आप। बहुत थैंक यू कमल। और 2-3 चीजें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। एक जैसे आपका बोले कि अभ्यास बिल्कुल। और ये कोई भी चीज जो है ना बार बार अगर करता है तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो चीज फलीभूत होती है। और समय बहुत कम है, 1 मिनट का समय है, और नेक्स्ट डे कभी अपन बात करेंगे। थैंक यू, बैक टू होस्ट प्लीज। सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। तो मैं अपनी जो है नेक्स्ट अतिथि को जो है यहाँ पर लेना चाहेंगे, गर्ग सर को, कुमार गर्ग। आपका स्वागत है सर, आपको सुन करके बहुत अच्छा लगता है। 1-2 मिनट आप भी अपनी जो है फीडबैक रखिए, बहुत अच्छा लगेगा सर, वेलकम है आपका। राजकुमार गर्ग सर, इनको ऑप्शन दीजिए अनम्यूट का। ओके, आए सर राजकुमार गर्ग सर। ओके, कोई नहीं। तो मैं अपने जो है नेक्स्ट पैनलिस्ट को जो है लेते हैं, यहाँ पर हमें पोपट दिख रहे पोपट हैं। पोपट 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 जी को ले लो, पोपट जी को। जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
पोपट जी को जो है सर मैं ले लेता हूँ। उनके पहले मैं 1 मिनट की शेयरिंग सुनना चाहूंगा अपने विक्रम सर के लिए। तो आपका जो है इनको सर अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए, मैं इनको भी 1 मिनट सुनूंगा, हम सभी लोग सुनेंगे, उसके बाद पोपट सर का जो है वेलकम रहेगा। विक्रम सिंह, इनको सर ऑप्शन दे दीजिए अनम्यूट का। सर कहाँ पे है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये आजाद यादव के ऊपर है सर, विजय वीर के नीचे कोई नहीं है। हाँ सर ठीक है, ओके। विक्रम सर वेलकम थैंक है यू। आपका। यस यस यस, थैंक यू। सैल्यूट ऑल ऑफ यू। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से मैं एज यूजुअल हमेशा की तरह सोना सर, राजकमल सोना सर के बाद क्या कहना है। और प्रिपरेशन बिल्कुल सही। हम सभी को मतलब एक एक मतलब हम लोग इतने बड़े मंच का, इतने बड़े मतलब एक्सेप्शनल अपवाद, क्या कहते हैं, आश्चर्यजनक वंडर ऑफ, ये 8वां वंडर ऑफ वर्ल्ड का चीज है। हम उसके इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हम सभी को मतलब एक से यूनिक कंपनी है, तो उस हिसाब से हम लोगों को मतलब एकदम से मतलब बिल्कुल रहना ही पड़ेगा अपने आप को एकदम से। हम लोग जितने भी लोग हैं और जितने लोगों को मतलब जो लोग हैं जो हम सभी को देख करके सुन करके ही मतलब आने वाले हैं, इसमें आने वाले हैं, तो मतलब जैसे एस सर, मैं उनका एक बात को मतलब मुझे बहुत काफी एक्सपायर कर रहा है, जो एस सर बोलते हैं कि आई एम फायर्ड अप, एस मूवर फायर्ड अप। कितना मतलब वो सर मतलब बताते हैं कि जो अगर कोई बुजुर्ग है तो वो जल्दी मरे ना, अगर कोई बच्चा है तो जल्दी जवान हो जाए। मतलब वो कह रहे हैं कि उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था रॉबलिन लाइव में भी कि सर अगर आप फाउंडर होते तो क्या करते। तो वो कहते हैं कि मैं मतलब वो हम लोग को भी बोलते हैं कि आप लोग मेरे साथ रहें। मैं चाहता हूं कि आप रहे, जैसे मैं अगर फाउंडर होता तो हम सब्सक्रिप्शन लेते और फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने आप में फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, जैसे हम सभी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है। तो थैंक यू, ज्यादा समय ना लेते हुए, ये बहुत बड़ी चीज है। बोलते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब सब्सक्रिप्शन लेते, फाइनेंशियल मतलब जितने टूल्स हमें आएंगे हम सबका सब्सक्रिप्शन लेंगे। और हम लोग के लिए बहुत चीज मतलब एकदम सुपर एक्साइटेड, बहुत कुछ होने वाला है। और सोना सर के लाजवाब बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन हम और सुनना चाहेंगे। इस तरह से थैंक यू ऑल ऑफ, सैल्यूट सभी को। ओवर टू यू चंदन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सर आपका। और अब चूंकि समय हम लोगों का बहुत करीब है, तो अभी हमारे चौधरी सर जो है आदेश किए थे, जो है यहाँ पर हमारे बड़े भैया उपस्थित थे, जो है पोपट भाई सियाल, हमें तो ये पोपट अनम्यूट है। भाई सियाल दिख रहे हैं सर, ये पोपट भाई नहीं, सियाल मेरे हमें ख्याल तो, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ थे सर, विक्रम सर को इनवाइट करने से पहले हमें दिखे थे, बट इस टाइम नहीं है। तो उनका वेट न करते हुए हम अपने नेक्स्ट जो है अतिथि को यहाँ पर लेते हैं। ये अमित, नारी, हाँ, जी सर, नारी अमित शक्ति सर को ले लो, भी। अमित जी हैं, राजकुमार गर्ग भी अनम्यूट हैं, इनको किसी को भी ले लो आप जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, कोमल उराडे ओके जी भी हैं, ओके, इनको भी ले सकते हैं। जी ठीक ठीक सर, ठीक सर, प्रणाम। ओके सर। राजकुमार गर्ग को प्लीज। राजकुमार गर्ग सर, आप अगर सुन पा रहे हैं हमें, तो आपका स्वागत है, आप आए, हमें 2 मिनट की जो है फीडबैक दे प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मंच आसीन मेरे जितने भी पैनलिस्ट हैं, होस्ट को होस्ट, सभी का वेलकम करता हूं। नारी शक्ति को नमन है और सभी मित्रों को रमजान की और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं सपरिवार। और माई सेल्फ राजकुमार गर्ग, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑन पैसिव फ्रॉम इंडिया। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं अभी बताई गई हैं, जो कि हमारे लिए हमारी लाइफ में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती हैं ये सब चीज़ें। और ला सकती है क्या, 100% ऐसा होगा, क्योंकि जो हमारी विजुअल पावर है, वो हमारी जो कंसंट्रेशन है, वो प्रैक्टिस से ही हमारी अपग्रेड होती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, जो भी हमारे होस्ट को होस्ट हैं, वो बहुत तल्लीनता के साथ में अपना कार्य कर रहे हैं। और आभार व्यक्त करता हूं उन सभी लोगों का जो समय निकाल करके ये सारी चीज़ें हमारे लिए सब्जेक्ट तैयार होता है और सब लोग बताते हैं। और मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने इस मीटिंग में आकर के सुनने का कष्ट किया। हालांकि कभी कभी ये मन में आता है कि ये जितनी भी संख्या है
वही पुराने लोग, वही सारी चीज़ें हैं। अभी जो लोग सोए हुए हैं उनको ये पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, आगे कहाँ जाना है, और आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में क्रिएट होने वाली है अगर उन्होंने अपने रवैया चेंज नहीं किया तो मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लाइफ में बिना प्रैक्टिस के, बिना समर्पण के, बिना डेडिकेशन के, बिना हार्डवर्क के, बिना एम के, बिना गोल के जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और टीम वर्क भी बहुत जरूरी है, जैसा कि राजकमल सोना जी ने बताया। दी बेस्ट, मैं ये कहता हूं कि वाकई में इस पल की, इस खूबसूरत पल का जो है हम सबको इंतजार था कि कब वो दिन आएगा कि जब हम लोग नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे। और कंपनी का तो बहुत बड़ा प्रचार प्रसार है, उसके लिए तो अब किसी को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि वाकई में समर्पण, डेडिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सही आपने कहा, समर्पण जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, डेडिकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। चंद शब्दों में ही जो है आपने बहुत बड़ी बात हमको बता दी, हम सभी को, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समय को पकड़ते हुए हमारे यहाँ पर जो है उपस्थित हमारी देवी शक्तियों में हमारी विद्या बहन जी हैं, आपका स्वागत करते हैं। विद्या बहन जी, अगर आपके पास कोई अच्छे जो है फीडबैक है तो हमें 1 मिनट के लिए आप जो है आशीर्वाद दें। वेलकम है आपका, विद्या बहन जी। हेलो जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। जी, धन्यवाद सर मुझे इनवाइट करने के लिए। आज तो राजकमल सोना सर की जो प्रिपरेशन पे टॉपिक था बहुत ही फर्स्ट क्लास, बहुत ही बढ़िया था। सर ने बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत धैर्य के साथ में जो प्रिपरेशन का शब्दार्थ हमें बताया ना, एक एक वर्ड का मीनिंग, वो पूरे हमारे इस टॉपिक को कंप्लीट कर देता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देती हूँ सर को कि बहुत ही कहते हैं ना एक बहुत आसान शब्दों में हम सभी को इस प्रिपरेशन का मतलब समझाया। और हमारे सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो कंपनी है ना, हमें कोई बहुत बड़ा मतलब मेहनत वाला काम नहीं कह रही है करने को। इतना काम हम आज भी करते हैं। हम सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहते हैं। हमने फर्स्ट टाइम जब फेसबुक को लॉगिन किया होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ हमने सीखा ही होगा। एक बार में तो लॉगिन करने ही दिया होगा। इंस्टाग्राम को चलाना सीखा होगा, तब भी हमें कुछ ना कुछ परेशानियां आई होंगी, क्योंकि यहाँ पे हम सभी में से बहुत कम लोग ही आईटी के जानकार हैं, लेकिन फेसबुक, सोशल मीडिया, ये हम सब यूज कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, वो भी यूज कर रहे हैं, उसमें अपनी रील, वीडियो सब कुछ बना रहे हैं। तो ये हमारी कंपनी कोई अलग से अजूबा नहीं है, सेम चीज है। इसे हमें सीखना है, इस टूल्स को उसी तरह से सीखना है। सर ने कहा था करत करत अभ्यास के जड़मत होत सी जान। जी बिल्कुल वही काम है, हमें सिर्फ शिफ्ट होना है। फेसबुक से लेकर के हमें ऑन पैसिव में आकर अपने टूल्स को जानना है, शिफ्ट होना है। वो फेसबुक किसी और का है प्लेटफॉर्म, और ये ऑन पैसिव ये हमारा प्लेटफॉर्म है। अगर हम थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको करना शुरू करें तो ये सब चीजें आसान हो जाएंगी। कोई बड़ा कहते हैं ना बड़ा कार्य नहीं है। जो कहते हैं कि मेहनत, प्रिपरेशन, ये सब चीजें हमारी कंपनी के लिए बहुत आसान चीजें हैं। और ऐसे तो हर चीज को इतना आसान बना रहे हैं कि एक निम्न स्तर का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इसे कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं बस इतना ही आग्रह आप सभी से करूंगी कि इसको अपने दिमाग पे लोड ना लीजिए, सीखने का प्रयत्न करिए, बहुत आसान है और सभी हम जल्दी ही सीख जाएंगे। धन्यवाद भैया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी। आप बहुत सही बताई हैं कि हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए और धीरे धीरे हम सभी जो है सीख जाएंगे। और चूंकि मंच का हमारे नारा भी है, स्लोगन भी है, हम सीखेंगे सिखाएंगे सबको सफल बनाएंगे, तो सभी लोग जो है सफल होंगे, सभी लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम अपने एक और बेस्ट अतिथि को जो आमंत्रित करना चाहेंगे, माननीय श्री अमित सर जी को। आप आए सर और अपने जो है शब्दों से जो है हमें संबोधित करें। और उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जिन भी भाइयों का हैंड रेस रहा है, उनको समय के अभाव के वजह से उनका हैंड रेस डाउन कर दिया गया है। प्लीज आपसे अनुरोध है कि आपको कल ले लिया जाएगा, नेक्स्ट डे ले लिया जाएगा। और बाकी जो है बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने जो है इतने अच्छे तरीके से जो है हमारे सभी लीडरों को, हमारे सभी बंधुओं को आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं लास्ट में जो है अपने अमित सर जी को जो है लेना चाहूंगा मंच पे, और मैं उन्हीं के हाथों जो है मंच का वाइंड अप कराना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित सर, आए और हमें जो है
अपने फीडबैक दें। बहुत अच्छा लगता है आपको सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम है आपका। अमित वाजपेयी सर। ओके, हमें लग रहा है चले गए क्या सर? नहीं कोई बात नहीं, कोई नेटवर्क इशू होगा। कोई बात नहीं, आप कीजिए, बाइंड अप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सर उमा सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सर 2 मिनट के लिए मैं आपको भी सुनना चाहूंगा। उमा सर। नहीं, उनका भी नेटवर्क का इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लोज कीजिए। ओके सर। तो बस अब आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। हम सभी को जो है यहाँ पर बहुत अच्छे अपडेट मिले हमारे माननीय श्री राजकमल सोना सर जी के माध्यम से। उन्होंने जो प्रिपरेशन पर जो